कि मेरे पर जो आरोप लगाए गए सभी झूठे हैं और बेबुनियाद है। आज हम आपको बिहार के चकाई रेफरल अस्पताल से आ रही एक चौंकाने वाली खबर से रूबरू कराएंगे, जहां स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। चकाई रेफरल अस्पताल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कार्यरत दर्जनों एएनएम ने स्वास्थ्य प्रबंधक कंचन मिश्रा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि एएनएम ने आरआई कार्य पूरी तरह से बाधित कर दिया और उनकी एक ही मांग है कि प्रबंधक का तत्काल तबादला किया जाए। नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब पीड़ित एएनएम सोनम कुमारी ने स्वास्थ्य प्रबंधक कंचन मिश्रा पर बेहद गंभीर आरोप लगाए। सोनम कुमारी के अनुसार जब वह अपनी एब्सेंटी देने गई थी तो प्रबंधक ने उन्हें कई बार लौटाया। आइए देखते हैं कि इस विषय पर क्या कहती है सोनम कुमारी। मैनेजर को हम एब्सेंटी देने के लिए गए तो 2-3 बार वो हमको लौटा रही है, बोले कि ठीक है इस बार आके दे देना। तो फिर ऊपर उनके रूम में गए, रूम के पास बाहर हम दरवाजे के पास खड़ा थे, फिर उनको हम एब्सेंटी दिए। फिर वो मेरा हाथ पकड़ के अंदर खींच लिए, अंदर एक हाथ से हाथ मेरा पकड़े, दूसरे हाथ से वो गेट लगाए। उसके बाद वो बहुत कुछ बोले, वैसा बात बोले जो कि हम बोल नहीं सकते हैं। उसको छोड़ दो, बोलो मेरा कोई इज्जत नहीं। कौन विभाग में इस तरह होता है बताइए? किस विभाग में इस तरह महिला के साथ होता है? आपको समझ में नहीं आ रहा है। सारा चीज सबको क्या करें, इंसान सुसाइड करने की नौकरी करे, समझ में नहीं आता है। जब तक ही रहेगा हम लोग काम नहीं करेंगे। बस आप इसको जहाँ तक पहुँचाना है पहुँचाइए। हम लोग इसके साथ काम नहीं कर सकते। हम लोग एकदम असुरक्षित है। कब हम लोग के साथ क्या हो जाए, हम लोग फील्ड स्टाफ पूछता है कि हस्बैंड है या हस्बैंड कहाँ रहता है, साथ में रहता है या बाहर रहता है। बिना हस्बैंड का कैसे रह लेती हो? मन लग जाता है। मेरे से दोस्ती करो, ये सब पूछने का कौन सा तरीका है? तो इसकी शिकायत आप लोग की है नहीं? इसकी शिकायत हम लोग सीएस सर, हमारी सर से बोले, फिर सीएस सर को भी जाके बोले, फिर वहाँ जाके बोले ठीक है इसका निदान हम लोग 2 दिन में निकाल देंगे, लेकिन अभी 15 दिन होने के लिए चला, कुछ नहीं हुआ है। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम है सोनम कुमारी। और बहुत ऐसी बातें वो बोला है जो कि हम बोल नहीं सके, वो बोलने के लायक बात ही नहीं है। सोनम कुमारी के इन आरोपों ने पूरे अस्पताल परिसर में हड़कंप मचा दी है। इस घटना से आक्रोशित एएनएम खुशबू गुप्ता, संगीता कुमारी, अनुपम कुमारी, छोटी कुमारी, कंचन कुमारी, मंजू कुमारी और शिल्पा कुमारी ने भी सोनम का साथ दिया और आंदोलन का समर्थन किया। सभी ने एक स्वर में कहा कि जब तक स्वास्थ्य प्रबंधक का स्थानांतरण नहीं होगा तब तक काम पूरी तरह से ठप रहेगा। वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य प्रबंधक ने अपनी सफाई में क्या सवाल है कि मेरे पर जो आरोप लगाए गए सभी झूठे हैं और बेबुनियाद है। और चूंकि जो भी ऑडी है उसको साइबर क्राइम के जो होता है उसके द्वारा जांच किया जाए ताकि अक्षरता पालन किया जा सके। यहाँ पर कुछ एएनएम जो है हनी ट्रैप का सहायता लेती है। हनी ट्रैप एक क्राइम होता है ताकि मैनेजर को फंसा करके उससे कुछ गुड फेथ में अच्छा बात करवा करके फिर उसके बाद को रिकॉर्डिंग को प्रोड्यूस करना काट करके। तो ये जो सारा चीज है इसका जांच जब भी है एक पुलिस ऑफिसर के द्वारा करवाया जाए और उसमें ये भी जांच करके देखा जाए क्या एएनएम यहाँ बकायदा ड्यूटी में रहती है या नहीं रहती है। कई एएनएम यहाँ पर नहीं रहती। घटना के बाद सभी एएनएम अस्पताल परिसर के धरने पर बैठ गईं। सूचना मिलते ही रेफरल अस्पताल के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर एस दास मौके पर पहुंचे और उन्होंने एएनएम से धरना समाप्त कर काम पर लौटने की अपील की, लेकिन एएनएम अपने फैसले पर अड़िग रही। इस पूरे विवाद ने न केवल चकाई बल्कि पूरे क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों में भी इस घटना को लेकर भारी आक्रोश है और वे विभाग की जमकर आलोचना कर रहे हैं। अब यह देखना होगा कि इस गंभीर मामले में स्वास्थ्य विभाग क्या कार्रवाई करता है। हम इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखेंगे। देखते रहिए ब्रेकिंग न्यूज। धन्यवाद। उसकी अश्लील हरकतें नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। उसकी अश्लील बातें नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। मारपीट में उधर आए हैं। मारपीट करने के बाद जब उनको सब पकड़ के बाहर किया है, हम लोग जब अपना काम पे चले गए फिर वो दूसरा गुंडा से हमको फोन करवाता है कि हस्बैंड कहाँ रहता है, बच्चा कहाँ रहता है। ये सब मैनेजर पूछवाता है दूसरा आदमी से। ऐसा क्यों करवाएगा? बार बार किसी न किसी से फोन करवाता है, उसका फोन नहीं उठाने पर दूसरा से फोन करवाता है। क्या नाम हो?
अनुपमा कुमारी। उनका कहना है कि जो एएनएम में हमसे दोस्ती कर लेगी उसको हम कुछ भी नहीं करेंगे, जो दोस्ती नहीं करेंगे उसको अनशन लगा के हम हटाएंगे, हमको जो मन होगा वो करेंगे। हम लोग इनसे एकदम इनका रवैया से एकदम परेशान हो गए हैं। परेशान होने के बाद हम लोग सीएस सर के पास गए थे, वहाँ भी हम सारा बात बताए। सीएस सर मेरे बात को बहुत अच्छे से सुने, लेकिन 15 दिन हो गया है, लिखित भी दिए, लेकिन 15 दिन में अभी तक कुछ भी उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुआ। हम लोग को टॉर्चर, हम लोग को मानसिक टॉर्चर किया जाता है, शारीरिक प्रताड़ित हर चीज से किया जा रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम छोटी कुमारी है। लेबर रूम में आके मैनेजर साहब मेरा हाइट नापे, उसके बाद हमको बोले कि तुम अकेले रहती है, जो हम भी अकेले रहते हैं, हमसे दोस्ती कर लो। और हम और इतना पूछे कि मैं इसके पहले जो महेंद्र प्रसाद मैनेजर थे, हमको पूछा गया कि महेंद्र प्रसाद बच्चा है, मर्द हैं, लगते हैं ना मर्द जैसा, तो ये सब पूछना क्या फीमेल स्टाफ से सही है? इसका कंप्लेन हम किए प्रभारी सर को, फिर सीएस सर को लिखित भी दिए। क्या नाम हुआ आपका? संगीता कुमारी। हम लोग सब चकाई के एएनएम हैं। मेरा नाम खुशबू गुप्ता हुआ। हम लोग आज सभी यहाँ पर बड़ी संख्या में जमा हुए हैं। मैनेजर के खिलाफ हम लोग एक तरह से अपनी आंदोलन कर रहे हैं और अपनी बात को रखना चाह रहे हैं, क्योंकि हम लोग सीएस ऑफिस में भी 15 दिन पहले एप्लीकेशन वगैरह लिख के और करीब हम लोग 40-45 लड़कियाँ साइन करके बढ़ाए हैं। वो जो भी हम लोग के साथ मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना कर रहे हैं, बट 15 दिन में कुछ भी सुनवाई नहीं हुआ। और मैनेजर के द्वारा जितने लोगों का साइन है सबको टॉर्चर किया जा रहा है लगातार, पर्सनली सबको अब्सेंट, प्रेजेंट, वेतन काटना, लोकल लोगों से धमकी दिलवाना, अब कहाँ रहती हो, पति कहाँ रहता है, बच्चे कहाँ रहते हैं, ठीक है देख लेंगे, ये सब लगातार हो रहा है। ये सब सहते सहते आज हम लोग डिसाइड किए कि अब हम लोग कोई ऑफिसर ये सब के इंतज़ार में नहीं रहेंगे और हम लोग हल्ला बोल करेंगे। और हम लोग का एक ही मकसद है मैनेजर को हटाना। वो यहाँ से हटेगा तो हम लोग अपने काम पे वापस जाएंगे, चाहे इसके लिए जो हो जाए। हम लोग भूखे प्यासे हड़ताल पर है, हम लोग काम नहीं करेंगे। दूसरी बात, हम लोग क्यों हटाना चाहते हैं मैनेजर को? 2 महीना या 3 महीना ऐसा कुछ हो रहा है और जब से मैनेजर आए हैं वो लगातार ही यहाँ पर अव्यवस्था और अपना हिटलरगिरी और तानाशाही कर रहे हैं। हमारी ये स्टाफ है कोल्ड चेन की, उनके साथ शुरू में मारपीट हुआ, कुर्सी उठा के मारने लगे, जो बोलेंगे सिर्फ उनकी बात, और कोई कुछ उनके सामने नहीं बोल सकता है। फिर उसके बाद में एक और कोरियर सबके साथ में हुआ, वो वीडियो भी वायरल हुआ था। उस टाइम भी हुआ, वो एएनएम के हस्बैंड कोरियर थे, उनके पीछे पड़ गया कि तुमको हटा देंगे, किसी का पेट पे लात मार रहे हैं। क्यों मार रहे हैं? वो उनके खिलाफ जा रहा है। क्यों जा रहा है? वो ऑफिस में किसी के भी पास बैठकर एएनएम के बारे में, उनके अंतरंग पार्ट्स के बारे में टिप्पणी करते हैं, जो कि हम बोल नहीं सकते हैं। आप समझिए इस चीज़ को, इसका वीडियो भी है, वो सब आप लोग देखेंगे और आप ही लोग डिसीजन लीजिए ये मैनेजर कहाँ तक सही है और हम कहाँ तक गलत है। आपके ऊपर हम लोग ये सब छोड़ रहे हैं। वो और जब ये बात वो बोल रहा है तो मैनेजर कुछ भी नहीं रिप्लाई कर रहा है, और उसके बाद उनको मारने के लिए हाथापाई पे उतर गया मैनेजर। उसके बाद जो भी लिखा पढ़ी अपना किया, वो लगातार ऐसा कर रहा है। कुछ दिन पहले, 15 दिन पहले मीटिंग हॉल में सब बैठे थे, मैं कुछ बोली, जब वो बोलने लगे मैं कुछ बोली तो मेरे ऊपर भी एकदम मारने के लिए उतारू हो गए। कल एक स्टाफ है, उसके साथ फिर मारपीट पे उतारू हो गया। ये लगातार ही चल रहा है। और क्यों हो रहा है ऐसा? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि उनका कहना है कि हमसे दोस्ती कर लो, मेरे तरफ आ जाओ, मेरे बेड को गर्म करो। उनका ये एकदम सीधा सा बात है, उनका नियत गंदा है। वो बस वो सेक्सुअल हैरेसमेंट कर रहे हैं। हम लोग का साथ में उनको सेक्सुअल हैरेसमेंट करना है और बहुत लोगों के साथ हो रहा है। मुझे पूरा डाउट है कि ये चकाई में स्वास्थ्य विभाग की आड़ में सेक्स रैकेट चल रहा है। मुझे डाउट नहीं, यकीन है इस बात का, क्योंकि बहुत लोग पीछे हट गई है, क्योंकि सब लोग अपने घर परिवार से दूर यहाँ पर नौकरी कर रही है, अपना दाना पानी चला रही है। सबको धमकी दिया जा रहा है लगातार, लोकल गुंडा लोग से, तुमको ये कर देंगे, वो कर देंगे, नौकरी खा जाएंगे, हम केस मुकदमा जानते हैं, हम केस लड़ते हैं, हम तुम पे केस कर देंगे, तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, हम मंत्री का आदमी है, हम ईडी का आदमी। ये सारा उनके द्वारा बोला गया है लगातार।